एक ठेठ गंवई परिवेश और बुंदेलखंडी संस्कृति में पली बढ़ी नितांत घरेलू महिला रहीं मैत्रेयी पुष्पा ने अपने गृहस्थ जीवन को एक मुकाम पर लाने के बाद और अपनी बेटियों के कहने पर बहुत देर से लिखना शुरू किया। लेकिन उनका लेखन जब से शुरू हुआ तब से धुआंधार जारी है। इदन्नमम, चाक, अलमा कबूतरी समेत अब तक उनके 9 उपन्यास, 11 कहानी संग्रह, लकीरें के नाम से एक कविता संग्रह और 2 आत्मकथाएं कस्तूरी कुंडल बसे और गुड़िया भीतर गुड़िया तो आ ही चुके हैं। कई संस्मरण और लेख भी मैत्रेयी जी ने लिखे और निरंतर उनका लेखन जारी है। उम्र का 75 पड़ाव पार कर लेने के बाद भी मैत्रेयी जी अपनी रचनाओं के अलावा स्त्री विमर्श से लेकर महिलाओं के तमाम सवालों पर, नकली और दिखावे वाली शहरी संस्कृति और साहित्य के नाम पर चलने वाली खेमेबाजियों पर अपनी बेबाक बयानी को लेकर अक्सर चर्चा में रहती हैं। दिल्ली हिंदी अकादमी की उपाध्यक्ष रह चुकी मैत्रेयी जी को लेखन के तमाम पुरस्कार और सम्मान मिल चुके हैं। मैत्रेयी जी ने 7 रंग के लिए अपनी 2 कविताएं पढ़ी। सुनते हैं उनकी ये कविताएं। इस कविता का शीर्षक है बदसूरत लड़कियां। तुमको पता है कि कैसे जिया करती हैं बदसूरत लड़कियां। उनकी भी ख्वाहिशें होती हैं खूबसूरत लड़कियों जैसी, मगर उन्हें पूरा करने की सोचते ही घबरा जाती हैं बदसूरत लड़कियां। उन्हें पता नहीं होता अपनी असुंदरता का, लोगों की नज़रों से जान जाती हैं। तरुणाई आती है मगर आशिक नहीं आते आसपास। खूबसूरत साथिनों की सखी बनकर प्यार के पैगाम पहुंचाती हैं बदसूरत लड़कियां। शादी की वेला आते कई बार पछड़ जाती हैं और नहीं मिलता कोई बदसूरत वर भी। कितनी हीनता से गुजरती हैं बदसूरत लड़कियां। कुदरत की करनी को मानती रहती हैं अपना दोष और अपराध। सजा को मान लेती हैं इंसाफ। बॉयफ्रेंड कोई याद आता है जो बना तो था मगर रुका नहीं। बहुत पास भी आया था और ऐसे में लड़कियां हो जाती हैं अभिभूत कि उनकी बदसूरती का पाप कट गया है। वे जब जान पाती हैं कि देहदान के बाद वे ज्यों की त्यों बदसूरत हैं तो वे शिकायत भी नहीं करती हैं। सिमट जाती हैं अपनी बदसूरती के प्यारे प्यारे खोल में जिसने उन्हें कभी छोड़ा और त्यागा नहीं। अब तक वे निर्भय निशंक अपनेपन में जबरदस्त मजबूती जुटा चुकी होती हैं। इस खूबसूरती के मारे हुए समाज से लोहा लेने उतर आती हैं मैदान में। तुमने मुझको खत लिखा, खत पाते ही थरथर आ गई मैं कि सिहर उठी पोर पोर। खत को मुट्ठी में दबाए दबाए तभी देखा था मैंने आईना। मेरा चेहरा आज अलग अलग सा क्यों है, बिल्कुल अनपहचान। धूसर रंग पर आ गई है चमक और सुर्ख सुर्ख लग रहे हैं होठ। आँखें भी लगी हैं मेरे अक्ष पर, अपनी ही सूरत पर मोहित मोहित सी। ऐसा रूप कहाँ से आया। सहेली कहती है ब्यूटी पार्लर में बनाई जाती हैं लड़कियाँ सुंदर, मगर वहाँ पैसे लगते हैं बहुत। हाँ, लगते हैं बहुत पैसे, तब आती है सुंदरता। इतने पैसे कि हमारी अम्मा महीने भर में भी न जोड़ पाए। वहाँ जाना हमारे बूते का कहाँ है कि खूबसूरती खरीद लाएं। तुमने लिखा है मैं हंसती हूँ तो खिलती हूँ फूलों की तरह, बिल्कुल फूलों की तरह। दरअसल मुझे सरसों के खेतों में काम करना होता है। सरसों के फूल लिपट जाते हैं मुझसे। अब देखो ना, आज तो ये गजब हुआ कि मेरे सारे बदन पर जो नैया चढ़ी है। मैंने रात में खत खोला तुम्हारा, क्या तुम ब्यूटी पार्लर हो मेरे। तुमने लिखा है ये खत कि कोई चुरा न ले जाए, क्योंकि मोहब्बत के खतों की होती है सबसे ज़्यादा चोरियाँ। मैं चुराने दूंगी इस खत को किसी को। हमारे घर
इससे बड़ी दौलत है ही नहीं। किसी को नहीं दूंगी इजाज़त इसे छूने की। यहाँ तक कि ब्याह होकर चली जाऊंगी पति के साथ और साथ ले जाऊंगी तुम्हारा एक एक खत। जब जब इनको पढ़ूंगी सुर्ख हो जाएगा मेरा चेहरा, जैसे रूज लगाया हो अभी अभी, और मुस्कान में डूब जाएंगे होठ, आंखें डूब जाएंगी प्रीत के मद में। मुझे जो भी देखेगा कहेगा ब्यूटीफुल, मगर नहीं जान पाएगा कि मैं अपना ब्यूटी पार्लर संग लाई हूँ।